नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री माता की कथा। जय माता दी। प्रिय दर्शकों, आप सभी भक्तों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, हिमालय की कन्या भगवान शिव की अर्धांगिनी माता शैलपुत्री, इनकी उपासना से साधक को स्थिरता, शुद्धता और आध्यात्मिक उन्नति का वरदान मिलता है। माँ शैलपुत्री के मस्तक पर चंद्रमा, हाथों में त्रिशूल और कमल का तेजस्वी स्वरूप भक्तों को अचल विश्वास और शक्ति प्रदान करता है। और माँ शैलपुत्री वृषभ अर्थात की बैल की सवारी करती है। आइए प्रिय भक्तों, सुनते हैं माँ शैलपुत्री की दिव्य कथा। आज की कथा को सुनने के बाद वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय माता रानी अवश्य ही लिखें। नवरात्रि के प्रथम दिन पूजित देवी माँ शैलपुत्री का जन्म एक विशेष उद्देश्य से हुआ। देवी सती के रूप में जब उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया तो वो अपने अगले जन्म में राजा हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में अवतरित हुई। यही कारण है कि उन्हें शैल अर्थात पर्वत की पुत्री कहा जाता है। प्राचीन काल में हिमालय राज्य अपनी पवित्रता और निष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। वे भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। उनके चरणों में ना रहते थे। एक दिन जब वे ग्रहण और ध्यान में थे तब नारद मुनि वहां आए और उन्होंने कहा, हे राजन, तुम्हारे घर स्वयं आदि शक्ति प्रकट होगी। वे न केवल इस धरा को दिव्यता और अलौकिक करेगी बल्कि तुम्हारे कुल का गौरव भी बढ़ाएगी। राजा हिमालय और उनकी रानी यह सुनकर देवी भगवती को घोर तपस्या की। उनके श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने उन्हें आशीर्वाद दिया। वो स्वयं उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेगी। कुछ समय के बाद रानी को एक दिव्य कन्या की प्राप्ति हुई जो अत्यंत ही तेजस्वी और दिव्य आभा से युक्त थी। शैलपुत्री के रूप में जन्म लेने के बाद देवी का बाल्यकाल अत्यंत अद्भुत रहा। उनके जन्म से ही घर परिवार और राज्य में सुख समृद्धि बढ़ने लगी। जब वो छोटी थी तभी उनमें असाधारण शक्तियाँ देखी गई। बचपन से ही वो प्रकृति से गहरा जुड़ाव रखती थी। पर्वतों की गुफाओं में ध्यान लगाना, नदियों के जल में कमल की तरह कीड़ा करना और जीव जंतुओं को स्नेह देना उनके स्वभाव में था। उनकी उपस्थिति मात्र से वातावरण शांत और पवित्र हो जाता था। कभी कभी वो ध्यान में लीन हो जाती और उनका मुखमंडल दिव्य तेज से दमकने लगता। राजा हिमालय को यह आभास हो गया था कि उनकी पुत्री कोई साधारण कन्या नहीं बल्कि स्वयं भगवती का अवतार है। उन्होंने नारद मुनि से इसका रहस्य पूछा। तब उन्होंने कहा, हे राजन, यह वही देवी है जो पहले दक्ष प्रजापति की पुत्री सती थी। उन्होंने अपने पति महादेव का अपमान सहन न करते हुए योग अग्नि में देह त्यागी थी। अब वही आपके घर पुत्री रूप में जन्म लेकर अपने सती धर्म को पुनः स्थापना करी। यह सुनकर राजा हिमालय को गर्व हुआ और वो अपनी पुत्री को हर प्रकार से शिक्षा देने लगे। जब देवी ने युवावस्था प्राप्त की तब उनका स्वरूप और भी दिव्य प्रतीत होने लगा। वो वृषभ पर सवार त्रिशूल धारण किए और मस्तक पर अर्धचंद्र को धारण किए रहती थी। उनका यह दिव्य स्वरूप संपूर्ण सृष्टि को यह संदेश देता है कि वो स्थिरता, साहस और भक्ति का प्रतीक है। शैलपुत्री के रूप में जन्म लेने के बाद देवी का जीवन एक नई दिशा की ओर अग्रसर हुआ। अब उन्हें भगवान शिव से पुनः विवाह करना था, जिसके लिए उन्होंने कठोर तपस्या का संकल्प लिया और यही तपस्या आगे चलकर महादेव से उनके पुनः मिलन का कारण बनी। माँ शैलपुत्री की पूजा करने से व्यक्ति को स्थिरता, आत्मविश्वास और भक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है।
जो भी भक्त सच्चे मन से माँ की आराधना करते हैं उसके जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। माँ शैलपुत्री का जन्म एक विशेष उद्देश्य से हुआ था। वे पूर्व जन्म में माता सती थी जो भगवान शिव की अर्धांगिनी थी, लेकिन उन्होंने अपने पिता दक्ष प्रजापति के अपमान से आहत होकर योग अग्नि में प्राण त्याग दिए थे और यही माता सती ने अपने अगले जन्म में राजा हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। वो शैलपुत्री के रूप में विख्यात हुई। माता सती का जन्म ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति के घर हुआ। वह बचपन से ही भगवान शिव की आराधना में लीन रहती थी। कठिन तपस्या के बाद भगवान शिव भोलेनाथ ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया, लेकिन उनके पिता दक्ष प्रजापति शिव जी को योग्य न मानते थे। एक बार दक्ष प्रजापति ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया जिसमें सभी देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित किया गया, लेकिन भगवान शिव और देवी सती को निमंत्रण नहीं भेजा। जब माता सती को इस बात का पता चला तो वो अपने पिता के घर जाने के लिए उत्सुक हुई। भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि बिना निमंत्रण जाना उचित नहीं होगा, लेकिन माता सती अपने मायके जाने के लिए एक रहे। यज्ञ स्थल पर पहुंचने के बाद माता सती ने देखा कि वहां भगवान शिव का अपमान किया जा रहा था। दक्ष प्रजापति ने अपशब्द कहे और शिव जी को योग अयोग्य कहा। यह देखकर माता सती सहन न कर पाई और उन्होंने क्रोधित होकर अपने पिता को उत्तर दिया, जिस शिव को समस्त ब्रह्मांड पूजते हैं, जिसके लिए आप अपशब्द कहकर अपने घोर अनर्थ किया है, अब मैं इस शरीर में एक क्षण भी ना रहूंगी। इतना कहकर माता सती ने अपने योग अग्नि से देह त्याग दिया। भगवान शिव यह सब जानकर अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने अपने गण वीरभद्र को भेजकर दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस करा दिया। माता सती के देह त्याग के बाद भगवान शिव जी ने उनका मृत शरीर उठाकर संपूर्ण ब्रह्मांड में तांडव किया। यह देखकर सभी देवता भयभीत हो गए। तब भगवान शिव ने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शरीर को खंड खंड कर दिया, जिससे उनके अंग विभिन्न स्थानों पर गिर गए। यही स्थान शक्तिपीठ कहलाते हैं। अब माता सती को अपने शिव से पुनः मिलन के लिए एक और जन्म लेना था, जिसके लिए वह इस बार राजा हिमालय के घर पुत्री रूप में अवतरित हुई और शैलपुत्री के रूप में जानी गई। राजा हिमालय को नारद मुनि ने भविष्यवाणी की थी कि उनकी पुत्री कोई साधारण कन्या नहीं होगी, बल्कि स्वयं आदि शक्ति का अवतार होगी। कुछ समय के बाद जब हिमालय की रानी को एक तेजस्वी पुत्री प्राप्त हुई तो पूरी प्रकृति हर्षित हो उठी। इस बार देवी ने निश्चय किया कि वह भगवान शिव को पुनः प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करेगी। जैसे जैसे शैलपुत्री बड़ी हुई उनके भीतर दिव्यता झलक लगी। देवी शैलपुत्री को अपने पूर्व जन्म की स्मृतियाँ जागृत हुई और उन्होंने संकल्प लिया कि वे भगवान शिव को पुनः पति रूप में प्राप्त करेगी। इस उद्देश्य से उन्होंने गहन तपस्या का मार्ग चुना। वे अब पर्वतों की गुफाओं में जाकर ध्यान लगाने लगी। कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपना संपूर्ण जीवन शिव आराधना में उन्होंने समर्पित कर दिया। पहले वर्षों तक वे केवल फल और फूल खाकर रही, फिर केवल पत्तों पर जमीन यापन करने लगी, जिससे उन्हें अर्पणा कहा गया। अंततः उन्होंने निर्जल और निराहार रहकर घोर तपस्या की। माँ शैल
पुत्री की तपस्या से समस्त देवगण चकित थे। इंद्र देव को चिंता हुई कि यदि माता की तपस्या पूर्ण हो गई तो शिवजी उनसे विवाह के लिए बाध्य हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने कामदेव को भेजा ताकि उनकी तपस्या भंग की जा सके। कामदेव ने मोहिनी बाणों का प्रयोग किया, लेकिन देवी अडिग रही। आखिरकार भगवान शिव एक ब्राह्मण के रूप में उनके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव ने उनसे कहा कि देवी, तुम्हें कौन हो और इस कठोर तपस्या का क्या उद्देश्य है। देवी शैलपुत्री ने अपने तपोबल से जान लिया था कि उनके सामने कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव है। तब देवी शैलपुत्री ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं पूर्व जन्म में आपकी अर्धांगिनी सती थी। अब मैंने पुनः जन्म लिया है और आप ही मेरे एकमात्र स्वामी हैं। अगर आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं फिर से अंततः जन्मों तक तपस्या करती रहूंगी। भगवान शिव उनकी भक्ति और प्रेम समर्पण से प्रसन्न हुए और उन्हें अपनी अर्धांगिनी रूप में स्वीकार करने का वचन दिया। जब भगवान शिव ने विवाह के लिए अपनी स्वीकृति दी तो संपूर्ण ब्रह्मांड में हर्ष छा गया। देवता, ऋषि, मुनि और स्वयं राजा हिमालय इस शुभ समाचार से आनंदित हो गए। राजा हिमालय ने भव्य आयोजन की तैयारी की। समस्त देवताओं ने इस पावन विवाह के लिए मंगल गान किया। अंततः भगवान शिव और माता शैलपुत्री का विवाह विधि पूर्वक संपन्न हुआ। माँ शैलपुत्री की भगवान शिव से पुनः प्राप्त करने की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची निष्ठा और समर्पण से असंभव भी संभव हो जाता है। धैर्य और दृढ़ संकल्प के बिना जीवन में कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। भगवान शिव स्वयं कहते हैं कि जो भक्ति और प्रेम में अड़िग रहते हैं उसे वो अवश्य स्वीकार करते हैं। माँ शैलपुत्री वृषभ की सवारी करती है और माँ शैलपुत्री के वाहन नंदी बैल का उनके स्वरूप में विशेष महत्व है। देवी शैलपुत्री जो हिमालय राज्य की हैं, उनके साथ नंदी का संबंध केवल वाहन का नहीं बल्कि एक भक्त और आराध्य का है। यह कथा हमें बताती है कि कैसे एक साधारण बैल भगवान शिव का परम भक्त बना और माँ शैलपुत्री के साथ जुड़ा। भक्तों, नंदी के पूर्व जन्म की कथा भी आप सुनिए। प्राचीन काल में ऋषि शलाद ने संतान प्राप्ति के लिए घोर तपस्या की। उन्होंने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की कि उन्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो अमर और अत्यंत तेजस्वी हो। भगवान भोलेनाथ ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें एक पुत्र प्रदान किया जो वास्तव में शिव जी का ही अंश था। इस बालक का नाम नंदी रखा गया। वह जन्म से ही तेजस्वी और अत्यंत बलशाली था। बचपन से ही नंदी को भगवान शिव के प्रति अगाध भक्ति थी। जैसे जैसे वो बड़े हुए उनकी भक्ति और बढ़ती गई। जब नंदी युवा हुए तो उन्हें ज्ञात हुआ कि उनका जीवन केवल सांसारिक कार्यों के लिए नहीं बल्कि भगवान भोलेनाथ की सेवा के लिए समर्पित होना चाहिए। इसके लिए वो कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान कर गए और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या करने लगे। उन्होंने कठोर व्रत का पालन किया, केवल वायु और जल पीकर रहकर भगवान शिव का ध्यान किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए और भगवान शिव ने नंदी से कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत ही प्रसन्न हूँ, मांगो जो तुम्हें चाहिए। नंदी ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे एकमात्र लक्ष्य आपकी सेवा करना है, मुझे आपके चरणों में स्थान दीजिए। तब भगवान शिव महादेव ने उन्हें अपना प्रियंगा दिया। उधर जब माता सती ने अग्नि में आत्महत्याग
किया और पुनः शैलपुत्री रूप में जन्म लिया, तो भगवान शिव ने नंदी को आदेश दिया कि वो उनकी साधना में सहायता करे। जब देवी शैलपुत्री कठिन तपस्या कर रही थी, तब नंदी उनकी रक्षा के लिए उपस्थित रहते थे। उन्होंने देवी की सेवा की और उनकी तपस्या में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आने दी। देवी ने नंदी की भक्ति और सेवा का भाव को देखकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि वो सदैव शिव के और वाहन के रूप में प्रस्थित रहेंगे। एक समय की बात है जब एक असुर ने देवी शैलपुत्री की तपस्या भंग करने का प्रयास किया। वह राक्षस भेष बदलकर उनके समीप पहुंचा, लेकिन नंदी ने उसे पहचान लिया। नंदी ने अपनी अपार शक्ति से असुर का सामना किया। देवी के आशीर्वाद से नंदी ने उसे परास्त कर दिया। तब माँ शैलपुत्री ने नंदी को यह वरदान दिया कि जो भी मेरी पूजा करेगा वो तुम्हारी भी आराधना करेगा और तुम मेरे साथ सदा रहोगे। जो भी भक्त माता शैलपुत्री और भगवान शिव की पूजा करते हैं उसे नंदी का कृपा भी प्राप्त होता है। नंदी की सवारी करने वाली माँ शैलपुत्री धैर्य, सेवा और समर्पण के प्रतीक मानी जाती है। माँ शैलपुत्री का संबंध चंद्रमा अर्थात सोम से भी विशेष रूप से जुड़ा हुआ है। वो अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती है, जिससे उनका एक नाम सौम्य रूपा भी है।